हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एक बार जब मैंने आपको एंट्री सिखाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उसके बदले क्या करेगी बेटा, जो फर्म है ना वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उसके बदले ड्राइंग की है। तो ड्राइंग के बदले इंटरेस्ट जब चार्ज करती है फर्म, तो उसकी भी हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसी की हम बात करेंगे आज। पहला जो केस है वो बोल रहा है इफ़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन पार्टनरशिप डीड। तो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रूल नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर वर्बली की गई है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रूल एक्सप्रेस्ड नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ बताया नहीं हुआ है, नॉट एक्सप्रेस्ड है, उस केस में नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। तो बेटा उन ड्राइंग्स पर आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। दूसरी बात क्या, इफ़ डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब आपकी जो डेट्स हैं बेटा कब कब आपने ड्राइंग की वो अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है वो करनी है 6 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स की आपको ड्राइंग जो है कैलकुलेट करनी है। तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी की है वो आ जाएगी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी आप लोगों को। सेकंड आपका रेट आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा आप लोगों को। जब यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 6/12 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है उसकी हम लोग आज बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये इसका, आपको जो डेट्स हैं ड्राइंग्स की वो गिवन है। तो इसमें दो केस हैं। पहला केस क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स आर अनइक्वल। और सेकंड जो केस है उसमें क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद में इसके आगे की देखेंगे क्या इसमें अप्लाई होने वाला है। तो बेटा देखो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और टाइम गैप दोनों अगर अनइक्वल है, मतलब जो आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो बार बार चेंज हो रही है। कभी आप 5,000 विड्रॉ कर रहे हो, कभी आप 10 कर रहे हो, कभी 15 कर रहे हो, कभी 12 कर रहे हो, तो हर बार क्या है ड्राइंग का अमाउंट चेंज हो रहा है। टाइम गैप मतलब होता है कितने ड्यूरेशन में आप ड्राइंग कर रहे हो, कभी 1 महीने में कर ली, कभी 2 महीने में कर ली, कभी 4 महीने में, कभी 8 महीने में। तो ये जो ड्राइंग है बेटा ये दोनों क्या है, टाइम गैप और जो अमाउंट है वो दोनों क्या है, अनइक्वल है। उस केस में क्या होगा, अगर आपका अमाउंट और टाइम गैप क्या है, इक्वल है, मतलब इक्वल का मतलब क्या होता है, आप सेम अमाउंट से ड्राइंग कर रहे हो और हर एक महीने में कर रहे हो या फिर हर एक क्वार्टर में कर रहे हो, है ना, या फिर हर एक 6 महीने में कर रहे हो, तो टाइम गैप जो है वो सेम रहने वाला है और अमाउंट भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करता है और ये आपके एग्जाम में भी आता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको दे देंगे वो एक पॉइंट लिख के कि भाई कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले मैं अगर इसकी बात करूँ, इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है इसका। टोटल ड्राइंग्स कितनी की है पूरे साल भर में वो आ जाएगा, टोटल ड्राइंग जितनी भी की होंगी वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। रेट आपको गिवन रहेगा और उसके अलावा क्या दे रखा होगा, एक आपका दे रखा होगा एवरेज पीरियड। अब इसको निकालना क्या होता है बच्चों की, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। उसके लिए एक फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब की थी उसके बाद में कितना टाइम बाकी है, फर्स्ट ड्राइंग जो की है उसके बाद कितना टाइम बाकी है, ठीक है, टिल द ईयर एंड, जो भी ईयर एंड होगा वहां तक। सेकंड इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसको टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, और जो आपने उस ईयर की, उस टाइम पीरियड की लास्ट ड्राइंग की होगी बेटा उसके बाद में कितना टाइम आपके पास में बाकी रहेगा। डिवाइड बाय 2 करना, मतलब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, दो चीज़ों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज पीरियड जो आएगा उसको आप यहाँ पर रख दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो निकल जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम आता है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। अच्छा, सेकंड हम बात करें तो बेटा देखो नेक्स्ट जो चीज़ आपको सीखनी है वो नेक्स्ट चीज़ आपको सीखनी है ये वाली। देखो बेटा इसमें 2 मेथड्स हैं, एक आपका है सिंपल मेथड और एक आपका है प्रोडक्ट मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है तो इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ इसमें कैसे निकालते हैं। सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे, सेपरेटली कैलकुलेट करोगे, हर एक बार का आप इंटरेस्ट निकाल लो। जैसे आपने हर एक महीने का निकाल लिया, अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लिया सभी का,
ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सभी का अलग अलग निकाल लो, ठीक है ना। ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी आपने ड्राइंग की होगी ना उसका अलग अलग क्या कर लो, इंटरेस्ट निकाल लो। और यहाँ पर कैसे निकालोगे उसका इंटरेस्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो जितने महीने की ड्राइंग है उतने महीने अपॉन 12 कर दो, आपका ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है और ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। सेकंड है आपका प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ना, ये वाला अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है आपका अनइक्वल होगा, कभी 2000, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है कौन सा वाला, आपने जब विड्रॉल किया होगा उसके बाद कितना ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम पीरियड तक आपने उसको विड्रॉ करके रखा, तो अब उन दोनों का आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो कि क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। उनका आप सम कर लो, क्या कर लो, उन सभी को मल्टीप्लाई करके उन सभी का सम कर लोगे, तो ये बेटा देखो सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये जो है इसका फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या निकालना है, प्रोडक्ट मेथड से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी वाली, एक तो ये वाली है, नोट लिखा हुआ है मैंने, अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है विदाउट पर एनम, विदाउट पर एनम मतलब सिर्फ और सिर्फ रेट दे रखा है आपको 10%, 12%, 15%, पर एनम का वर्ड आगे नहीं लगा हुआ उसके, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट हमेशा 12 महीने का ही चार्ज करना है। पूरे साल भर का चार्ज होगा इंटरेस्ट, पूरे साल भर का चार्ज होगा इंटरेस्ट। समझ में आया क्या। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। लेकिन क्या होता है बेटा, कुछ बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो रट्टा मार लेते हैं कि भाई हर एक चीज़ को रट लो, एवरेज पीरियड को रट लो, हर एक महीने के एवरेज पीरियड को रट्टा मार लो, तो वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो मैं बोलता हूँ इस फार्मूले को याद कर लो, मैं सारे के सारे मैं बता दूंगा कि ये फार्मूले में हर जगह ये सेट हो जाएगी, ठीक है। इस फार्मूले से आप करोगे तो सब कुछ आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। चलो बेटा, मैं आपको बता रहा था ना कि जो बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने वाले बच्चे क्या करते हैं, एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या करते हैं, अमाउंट और टाइम पीरियड इक्वल है दोनों का, तो उस केस में क्या कर लेंगे, वो इस टेबल को रट लेंगे। अब रटने वाले बच्चे क्या करेंगे भाई, मंथली में 6.5 बिगिनिंग में आएगा, रट लिया, 6 मिडिल में आएगा, रट लिया, 5.5 एंड में आएगा, ये भी रट्टा मार लिया। लेकिन बेटा ये नुकसानदायक है, क्योंकि आप कोई चीज़ समझ नहीं रहे हो, आप उसको रट्टा मार रहे हो, तो अकाउंट्स के अंदर रट्टाफिकेशन तो हो ही नहीं सकता, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। चलो थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसका जो ए पार्ट है बेटा वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है मिस्टर अनिल की, वो भी 10% का रेट जो है उनका आ रहा है पर एनम के हिसाब से। अब इसमें क्या लगा है, पर एनम लगा हुआ है इसके आगे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इन ईच केस। तो फर्स्ट केस में दिया हुआ है इफ़ ही विड्रू ₹10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये रट रखा है वैल्यूज़, मंथली बता रखा है एवरी मंथ, और एंड में मतलब 5.5, तो सीधा वो लगा देंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज पीरियड जो है वो निकालना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है एवरेज पीरियड निकालने का, वो देख लो एक बार। देखो बेटा, एवरेज पीरियड निकालना है आप लोगों को, क्या निकालना है, एवरेज पीरियड निकालना है। अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करोगे आप, एवरेज पीरियड निकालने के लिए आप ये करोगे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इसका, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अगर मैं आपसे बोलूं सर पहली ड्राइंग कब की होगी, तो आप बोलोगे सर हमने फर्स्ट ड्राइंग की होगी एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब पहली ड्राइंग में अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लेके चलता हूं, तो फर्स्ट ड्राइंग आपने की होगी 30 अप्रैल को, मान लो ऐसा। 30 अप्रैल को पहले आपने पहली ड्राइंग कर ली है 2019 में, ठीक है। आप हर महीने के एंड में करोगे ना बेटा ड्राइंग, तो देखो जैसे 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग, 31 मई को आप दूसरी ड्राइंग करोगे, फिर ऐसे करते करते आगे एंड आ जाएगा, और जो लास्ट ड्राइंग आप करोगे वो करोगे 31 मार्च 2020 को।
तो ये ड्राइंग करते करते क्या करोगे, अप्रैल में की, मई में की, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो लास्ट ड्राइंग आपने कब की होगी बेटा, 31 मार्च को की होगी। फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की होगी, 30 अप्रैल को की होगी। तो बेटा मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब की है, 30 अप्रैल को की है, इसके बाद में कितने महीने बाकी हैं, हर महीने ड्राइंग हो रही है, हर महीने ड्राइंग हो रही है, तो बाकी कितना है बेटा, देखो एक महीना हटा दो इसमें से, तो 12 महीने की होती है टोटल ड्राइंग, कितने हैं 12 महीने, तो 12 महीने में से एक महीना गया तो कितना बचा, 11 महीने बच गए। अब 11 महीने के बाद हम बात करें बेटा एंड ऑफ द मंथ, मतलब एंड जो है वो आपका है 31 मार्च, इस दिन आपकी लास्ट ड्राइंग हुई है, इस दिन क्या हुआ है, आपकी लास्ट ड्राइंग हुई है, उसके बाद में आपके पास में एक भी महीना नहीं बचा हुआ है। तो बेटा ये कितना हुआ, 11 + 0 11/2, ये हुआ आपका कितना हुआ 5.5, ये क्या है आपका 5.5 मंथ, ठीक है। तो ये आपका कितना है, एवरेज पीरियड आ गया 5.5। अब इसको आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये 10,000 है, 10,000 × 12, तो अपने 12 महीने ड्राइंग की होगी ना, तो ये 12 इंटू रेट कितना है 10% इंटू 5.5/12, क्लियर। ये 12 से 12 कट गया, ये 0। अब कितना आंसर आएगा, 3 0 है यहाँ पर, 5.5 है तो कितना आएगा 5500। तो ये है आपका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वार्टर का समझ में नहीं आता, हमें क्वार्टर का कैसे निकालें। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं। देखो बेटा एक क्वार्टर में हमेशा और हमेशा 3 मंथ्स होते हैं। कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या बात। तो हम सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे, ही विड्रू 5000 पर मंथ, हर महीने विड्रॉइंग कर रहा है, ठीक है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वार्टर की एक बार देखो, आपके जो क्वार्टर होते हैं उसमें देखो आप, अगर हम लेके चले एग्जांपल अप्रैल, मई और जून, ये क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी, फरवरी और मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो 1 2 3 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। मैं फिर से अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5000 इंटू 12, ठीक है, इंटू रेट आपको दे रखा है 10/100 इंटू, अब मैं बात करूँ बेटा यहाँ पर एवरेज पीरियड की, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था देखो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है ना, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की हम बात करें तो बेटा देखो 15 मई को ड्राइंग की होगा। फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, 15 मई को। सेकेंड ड्राइंग कब की होगी, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को, 15 फरवरी को। तो ये ड्राइंग्स इसने की होंगी हर क्वार्टर के मिडिल में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी है 15 मई को, तो ये आपका कितना महीना बाकी है, 15 दिन इसके बाकी हैं और एक महीना इसका बाकी है, तो 1.5 महीना तो ये हो गया। उसका कितने महीने बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ्स, ये एक महीना, ये 10 महीने और 10.5, ये हो गया 10.5। अगर मैं बात करूं बेटा लास्ट ड्राइंग कब की होगी इसने, वो की होगी 15 फरवरी को, बोलो हाँ कि ना, है ना। अब एक महीना तो ये बाकी है मार्च का और 15 डेज यहाँ बाकी है, तो कितना हो गया 1.5 हो गया। टोटल कितना 10.5 प्लस 1.5/2, तो 10.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 12/2, कितना हो गया, ये आ गया आपका 6 मंथ्स। तो ये आपका एवरेज पीरियड आ गया 6/12, ठीक है बेटा। तो इसको हम कैंसिल करें तो ये 12 से 12 गया, ठीक है, और ये 500 इंटू 3 बचा, तो 5 6 30 और 2 0 और, तो ये आपका आ गया 3000 रुपये, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। सी पार्ट देखें हम लोग इसका अब, तो ये क्या करता है बेटा, ड्राइंग करता है 6000
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। तो जो भी ये ड्राइंग करता है 6,000 की करता है और हर महीने के बिगिनिंग में करता है ना, और 9 मंथ्स के लिए करता है। यहाँ पर 12 मंथ्स नहीं है, यहाँ पर 9 मंथ्स है, ठीक है ना। अब 9 मंथ्स की अगर बात करें तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 मंथली का रेट दे रखा है, आप चाहो तो इन रेट्स को याद कर लोगे रट्टा मार के। तो बिगिनिंग में कितना है बेटा, 5 मंथ्स आ रहा है, तो हमारा आंसर भी 5 ही आएगा, लेकिन हम करेंगे कॉन्सेप्ट से, और आप चाहो तो इनको याद भी कर सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो 6,000 इंटू, देखो 9 मंथ्स ड्राइंग किया तो इंटू 9 कर दो, है ना, और रेट कितना है 10/100 है। अच्छा, ऊपर एवरेज पीरियड मुझे पता नहीं कितना आएगा, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो निकालना कैसे पड़ेगा, देखो बेटा यहाँ निकालते हैं हम एवरेज पीरियड। अब हम सिर्फ 9 मंथ्स की बात करेंगे। 9 मंथ्स की कहीं कैसे बात करेंगे, देखो बेटा अगर हम 9 मंथ्स लेके चल रहे हैं तो वो 9 मंथ्स कोई भी ले लो आप, चाहे अप्रैल से निकाल लो, चाहे आप किसी और मंथ से काउंट करो, लेकिन सिर्फ 9 मंथ्स लोगे आप। अगर मैं अप्रैल से काउंट करता हूँ तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मैं ले सकता हूँ 9 मंथ्स। अगर मैं हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग करता हूँ तो मेरे पास में पूरे 9 मंथ्स बाकी हैं। ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, तो पूरे 9 मंथ्स बाकी है मेरे पास में। अगर मैं जो लास्ट वाली ड्राइंग करूँगा वो कब करूँगा, वो मैं करूँगा 1 दिसंबर को। फर्स्ट ड्राइंग मैंने की थी 1 अप्रैल को, और जो लास्ट ड्राइंग की मैंने कब की है, 1 दिसंबर को की है। तो मेरे पास में क्या है, 31 दिसंबर तक का टाइम है 9 मंथ्स कंप्लीट करने में। तो मेरे पास बेटा 1 महीना और बाकी है। तो ये कितना हो गया, 9 + 1 10/2। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 5 मंथ्स। तो 5 आ रहा था यहाँ पर भी, यहाँ भी कितना है 5 आया। तो आप इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा देख लेंगे वो कितना आएगा। तो ये 3 3 3 4 और ये 4 से कैंसिल आउट कर लेना इसको, ठीक है ना। तो कट जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2250। तो ये आपका क्या है, सी पार्ट कैलकुलेशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डी पार्ट है इसका। इफ़ ही विड्रीव ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बोल दिया, ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया। अभी कब ड्राइंग की है हमें नहीं पता, हमें टाइम पीरियड इसमें गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी आपको टाइम पीरियड गिवन ना हो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको जो है वो 6 मंथ्स की ड्राइंग निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ये आपका पूरे साल भर का ड्राइंग है, तो 60,000, रेट आपको गिवन है कितना परसेंट, 10%, इंटू कितना आएगा 6/12। तो ये आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 2 12, ये 2 3। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ एवरेज पीरियड भी नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक टाइप का क्वेश्चन करवाया मैंने। एक क्वेश्चन और देख लो। इफ़ ही हैज़ ड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये भी पूरे साल भर का ड्राइंग है 40,000, और इसमें क्या बोल रखा है, और जो इंटरेस्ट रेट है इसमें अलग से दी हुई है। यहाँ 10% है, लेकिन ये भी 10% क्या है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, पर एनम यहाँ पर मिसिंग है। तो मैंने आपको बताया था पर एनम अगर मिसिंग होता है तो उस केस में भी आपको पूरे साल भर का क्या कर निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो निकालना है। तो 40,000 रुपये दे रखा है पूरे साल भर का, रेट कितना है आपका 10%, इंटू, देखो आप अगर यहाँ पर करते हो तो 12/12 हो जाएगा, अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही होना है, ठीक है। तो ये आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4,000 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या दे रखा है बेटा आपको, अगस्त में बोल रखा है इफ़ ही विड्रीव एज फॉलोस। तो देखो पहली ड्राइंग कब की है इसने, 1 जून को की है इसने 19 में, कितने की 20,000 रुपये की। सेकंड 31 अगस्त को की है, थर्ड 31 अक्टूबर को की है, फोर्थ कब की है 1 फरवरी को की है। और जो ड्राइंग्स का अमाउंट देखोगे आप वो भी बराबर नहीं है, कभी 20 कर रहा है, कभी 10 कर रहा है, कभी 18 कर रहा है, कभी 12 कर रहा है। तो ये क्या है, अनइक्वल है। एक तो टाइम पीरियड भी अनइक्वल है और ये ड्राइंग्स भी अनइक्वल हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं बात करता हूँ आपको इसमें इसके ऊपर अगर आप क्या निकालोगे,
अगर आप क्या लगाओगे, आप लगाओ प्रोडक्ट मेथड। क्या लगाओ, प्रोडक्ट मेथड आप लगा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे मल्टीप्लाई, ड्यूरेशन से। तो ड्यूरेशन की हम बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। निकालेंगे पहले, कैसे निकालेंगे, अब आप 1 जून को कर रहे हो तो जून से स्टार्ट करो काउंट करना, ठीक है। जून से कब तक करोगे, 31 मार्च तक करोगे। कब तक करोगे, 31 मार्च तक आप ड्राइंग का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है बेटा। तो कितने महीने हो गए, 10 मंथ्स हो जाते हैं आपके यहाँ पर। फिर आप अगस्त को हटा दो, अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, तो ये 7 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए। फिर आप करोगे अक्टूबर को हटा दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके 5 मंथ्स हो गए। और फरवरी को की है तो फरवरी काउंट करना पड़ेगा, ये आपके टोटल हो गए कितने महीने, 2 महीने। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, अमाउंट का और ड्यूरेशन का प्रोडक्ट। तो ये कितना आया बेटा आपका, ये आया 2 लाख। कितना आया, 2 लाख। ये कितना आया आपका, 70,000। और ये कितना आया आपका, ये आपका आएगा 90,000। और यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा आपका 24,000 रुपीज़। टोटल जो आया है बेटा वो आएगा सम, वो आएगा आप लोगों का, ये सम आया आप लोगों का। ये सम जो है हम लेके आने के बाद में क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था इसका, पता होगा आपको, क्या था फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो सम कितना आया, 384। रेट कितना दे रखा है इसमें, 10% का। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर दे रखा था, रेट वही है इसका, और 1/12। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसको काट लेना, पूरा कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोगों का आएगा 3200 रुपये, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर, किसका, इस वाले का। अगर पूरा नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको नीचे कर देता हूँ, दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।